विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक पहली बार ये जमीनी धरातल पर उतर करके एक बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर इस अभियान के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज से लेकर 12 जून तक यह अभियान चलने वाला है और इस अभियान के क्रम में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया है उसकी आधारशिला हमारी कृषि बनेगी और कृषि के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर ये सभी लोग मिलकर के, चाहे वह कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कार्मिक होंगे, हमारे अन्नदाता किसान होंगे, वह कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, औद्यानिक फसलों के बारे में कार्य कर रहे होंगे, पशुधन के क्षेत्र में डेयरी संचालित कर रहे होंगे या फिर मत्स्य पालन के साथ जुड़े होंगे। जिस किसी भी कार्य के साथ जुड़े होंगे, इनको खेती किसानी के बारे में आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराने के एक बड़े अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 11 वर्ष के अंदर खेती और किसानी के क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है। पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा पहली बार सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के किसान सम्मान निधि तक एक किसान को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार आपको लग रहा होगा कि हमारे अन्नदाता किसान को एमएसपी का दाम मिलता हुआ दिखाई दिया है। पहली बार किसान को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे अन्नदाता किसानों के लिए अच्छी किस्म के बीज और तकनीक देने के एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी अपने विश्वविद्यालय कैंपस को छोड़ करके किसान के खेत तक जा सकते हैं। यह विकसित भारत कृषि अभियान, विकसित कृषि अभियान उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य ही लैब टू लैंड, यानी अब लैब से लैंड तक जाना, किसान तक जाना। लैब में हम क्या कुछ कर रहे हैं वह जमीनी धरातल पर दिखता हुआ दिखना चाहिए। इसके लिए जो अभियान प्रारंभ हो रहा है यह अपने आप में एक अभिनव पहल है और इसमें कृषि वैज्ञानिक जो भी जाएंगे ये वहां के क्लाइमेटिक जोन को भी देखेंगे, वहां की भौगोलिक, वहां की सामाजिक, वहां की क्लाइमेटिक जोन की स्थिति के अनुरूप कौन से बीज यहां के लिए उपयोगी हो सकते हैं, कौन सी फसल उपयोगी हो सकती है, किस प्रकार की फसल बोई जानी चाहिए, बीज को समय पे बोना, अर्ली बीज का और लेट वैरायटी का क्या अंतर होता है, प्रोडक्शन पर इसका क्या असर पड़ता है, यह भी सब देखने का कार्य वे करेंगे और किसानों को, अन्नदाता किसानों को इसकी जानकारी देंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेती और किसानी के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक बड़े अभियान को अपने हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लिया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसके लिए भारी स्कोप है, भारी स्कोप है। यद्यपि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा पहले से उत्तर प्रदेश पे है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 10 से 11% हमारे पास है, लेकिन उत्पादन इसी 10 से 11% कृषि में, कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान
देश के लिए 22 से 23% खाद्यान्न उत्पादन करने का काम करता है। बीच का कालखंड ऐसा था जिस कालखंड में अन्नदाता किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाया। लोग बोलते तो थे, लेकिन जमीनी धरातल कुछ और थी। किसान को बीज नहीं मिलते थे, एमएसपी का दाम नहीं मिलता था, समय पे खाद नहीं मिलती थी, खेत के लिए पानी नहीं मिलता था, कोई तकनीक नहीं मिल पाती थी, सॉइल हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं थी, लागत कम हो उत्पादन ज्यादा हो इस पर किसी प्रकार का कोई जोर नहीं था। और आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए, उनके शीर्ष एजेंडे में किसान था, अन्नदाता किसान था, खेती किसानी थी। आते ही उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड का एक अभियान चलाया। हर किसान के पास अपनी धरती माता के भी स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा हो, इसकी सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई। और फिर यह अभियान आगे चला। प्रधानमंत्री किसान कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, और फिर इसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ते हुए एमएसपी होते हुए यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक का लाभ आज हमारा किसान ले रहा है। आप देखें पिछले 10-11 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। मैं देख रहा था गेहूं का दाम एक अन्नदाता किसान को 2014-15 में 1000 रुपया भी नहीं मिलता था, और आज उसी गेहूं का दाम इस वर्ष एमएसपी थी 2425 रुपये, और प्रतिस्पर्धा इस कदर थी कि मार्केट में 2800 रुपये में किसान अन्नदाता किसानों ने अपना गेहूं बेचने का काम किया है। आप सोचिए 1000 रुपये का गेहूं पिछले 10 वर्ष में बढ़ करके 2800 रुपये तक प्राप्त कर रहा है किसान। ये अन्नदाता किसान के जीवन में आई परिवर्तन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी हुई।